आप तो एक मुकाम पर हैं, एक जगह पर हैं, आपके पास किताबें हैं, आपके पास फिल्में हैं, लेकिन एक लास्ट ये कि जो नए लोग आना चाहते हैं, एकदम फ्रेश हैं, जो राइटर बनने का सपना देखते हैं, फिल्म लिखने का सपना देखते हैं मुंबई आके, और उनको ये पता नहीं होता कि कहां से कैसे शुरुआत की जाए, क्या किया जाए, उनके लिए आप क्या कहें? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनके पास फैमिली बैकिंग होनी चाहिए। ठीक है। किचन की चिंता जब होगी तो बंदा दौड़ेगा नहीं। ठीक बात। अगर फैमिली बैकिंग नहीं है तो मान लीजिए एक नौकरी है, तो उसको अपने सोने के घंटों में कमी करनी पड़ेगी। अगर वो 8 घंटे सोता है तो 5 घंटे सोए और 3 घंटे वो अपने काम पे काम करे। एक मतलब ये बेसिक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहां से उठे कि मैं तो गया और इसके बाद प्रेमचंद्र बन गया या राही मासूम रजा बन गया, नहीं। फिर उसके बाद आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। और सर बात तो सही है कि कंटेंट पहुंचेगा वहां तभी तभी बिल्कुल। जब आप जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उसके बारे में करते हैं। जब करते हैं तो एक बंदा टकराता है, जब एक बंदा टकराता है तो उस महेश भट्ट साहब थे, मैं न जाने कब से उनसे टाइम मांग रहा था, मिलते मिलते बात करते 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 कराते ऑफिस में करते कराते एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फला जगह जा रहा हूं, मुझसे आके वहां मिल लो। मैं गया, मैं पहले से खड़ा हुआ था भाई, मेरी बात थी। मैं गया तो वो निकले, मैंने कहा सर मैं मनोज रहा, हाँ ठीक है आइए आइए। वो लिफ्ट में घुसे और उन्होंने 18वीं फ्लोर का बटन दबाया, बोले हाँ बताइए क्या कहानी है आपकी। ठीक। अब मुझे 18वीं फ्लोर तक वो कहानी बतानी है, तो भगवान ने तो मौका पैदा कर दिया ना। ठीक है। अब आपके कंटेंट में अगर दम है, आप तेंदुलकर हैं लेकिन पिच पे जाते से पहले ही आप अचानक गिरे और आपका घुटना टूट गया, तो भी किस्मत है। सही बात। तो आपको पहली बात तो कुछ भी लिखने से पहले कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना। मुझे माधुरी दीक्षित का एक बयान बहुत अच्छा लगा था कि जब जी। उनको देवदास साइन की थी तो उन्होंने देवदास देखी नहीं। हाँ उन्होंने ठीक कहा बात। मैं ये मानती हूं कि ये चंद्रमुखी का रोल है और मुझे करना है, मैं नहीं जानती किसी चंद्रमुखी को, और उन्होंने अपने स्टाइल में चंद्रमुखी किया। तो आप अपने कंटेंट को जब लिखे तो प्रभावित ना हो, यार ये तो उससे जा रही है, ये तो इससे जा रही है, ऐसा करते एक सीन मार के यहां लिख देते हैं। आप उसको लिखिए, कहानी लेके बॉम्बे में टहलिए, बॉम्बे वीटी पर रोज कम से कम 10,000 शाहरुख खान उतरते हैं, रोज 10,000 राही मशहूम रजा उतरते हैं, रोज 10,000 मनमोहन देसाई उतरते हैं, सब उतरते हैं सर। सबको बनना और सब में दम होगी। बिल्कुल। मैं मान के चलता हूं सब में दम होगी। एक काम निकलने से पहले और करना चाहिए, किसी को एक बार बता दीजिए कि साहब हमारे पास ये कहानी। ऐसा ना हो कि आप ही अपनी कहानी को 500 करोड़ मान रहे हो और वो कहानी 5 रुपए की भी ना हो। हाँ। अपने आसपास आप को सुना लें, बता लें, बिल्कुल। एक एक प्रॉब्लम है सर किसी भी जी जी। आदमी के साथ, उसको लगता है कि वो शाहरुख खान है, उसको लगता है, असल में वो होता नहीं है। ठीक बात। नहीं होता है। बहुत सारे राइटर्स होते हैं, नहीं होते सर। आप भी पत्रकार रहे, मैं भी पत्रकार रहा हूं, चले पत्रकारिता की बिल्कुल। दुनिया में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखते नहीं थे जो कुछ नहीं लिख पाते थे सर। ठीक बात है। और आपने बिल्कुल उनको ठीक समझाया होगा, आपने उसको समझाया होगा कि कुछ भी कर लो पत्रकारिता मत करना। है। आपने इसलिए समझाया होगा कि आपने समझ लिया होगा ही इज गोइंग टू वेस्ट हिज टाइम, ये समय बर्बाद करने जा रहा है। तो कहानी के लिए सबसे पहले मैं मैं अपने 19 साल के बेटे को अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं आपको बड़ी फ्रेंकली बता रहा हूं, ओके। हाँ। आज 19 साल है इसलिए बता रहा हूं। अगर 4 साल जी। और पीछे चले जाए तो 15 साल का था मैं उसको, उसके पास फिल्मी समझ बिल्कुल। है, उसके बाद कहानी की समझ है, इसलिए सुनाता हूं। जब वो मुझे ओके कर देता है तो मैं मानता हूं, फिर मैं एक 5-7 लोगों का ग्रुप है, मैं उनको कहानी सुनाता हूं। ठीक। अगर मैं उसमें से कहता हूं कि मुंह देख के बात मत करना, हम्म। मेरी 10 कहानी रिजेक्ट हो चुकी है हमारे सर्किल में, बिल्कुल और बिल्कुल। मेरी उनमें से ही निकली हुई एक कहानी, मतलब 4 से 5 कहानियां, एक वेब सीरीज, 2 वेब सीरीज लिख रहा हूं, एक फिल्म लिख रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा हूं। अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहले तो आंक लीजिए आप अपने आप को, मुगालते में तो नहीं है।
फिर उसके बाद जाइए, आपके पास 3 साल का एक बैकअप होना चाहिए कि आप कम से कम किसी चौल में भी एक कमरा लेके 1 साल रह सकते, 3 साल रह सकते। ऑटो या बस या लोकल जो भी है, लोकल की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधे मलाड के हाँ पीछे की तरफ चले जाइए, वहां सस्ते घर मिल जाते हैं। बिल्कुल वहां ठीक से बात आप है। हाँ वहां से आप ऑटो पकड़ लीजिए, बस पकड़ लीजिए, चले जाइए। अंधेरी भर में पूरी दुनिया है सर, बिल्कुल उसी में जाइए, उतने में ही संघर्ष कर लिए, पॉकेट चुन लीजिए आप, उसी पॉकेट में दिन रात बर्बाद कर डालिए अपने। अरे जीशान खान भी तो था भाई, एक कहानी लेके हाँ टहल रहा बिल्कुल था, बिल्कुल कहानी बिल्कुल लेके टहल रहा था, सही है। अचानक वो अनुराग कश्यप से उसने 10 बार मिलने की कोशिश की, गार्ड ने अंदर ही नहीं जाने दिया आराम नगर में। बिल्कुल लेकिन एक दिन उसको ये पता लगा कि फला प्रोग्राम में गए, वहां पे उसने पकड़ लिया, अखबार की कटिंग के साथ कहानी लेके आया था, अचानक उसको पकड़ लिया, सही गैंग्स ऑफ वासेपुर बन गई है। सर। ठीक तो बात है। ऐसे ही बनेगी, किसी की कहानी सुन लेंगे ऐसे ही बनेगी सर कहानी। बिल्कुल तो बैकअप, अपने आप को आंक कर जाना, 3 साल का बैकअप होना, और फिर धक्के खाइए। अगर आप बैकअप के लिए नौकरी कर रहे हैं तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की जितनी भी नौकरी है, नींद में से 3 घंटे काटिए और काम करिए। कैसे करना है ये आप जानिए। और कोई कहे कि नहीं यार रात हो जाएगी मुझको तो ऑफिस से लौटने, तो बॉम्बे रात नहीं चलता है। सही। मुझे लगता है आपने ये बात सही है, लेखन एक साधना है और आपकी बातें जो है, जो इस साधना में उतरना चाहते हैं उनकी आंखें खोल देगी। और निश्चित रूप से मैं उनसे ये भी कहूंगा कि आपने जो दोनों उपन्यास लिखे हैं उनको भी पढ़े, खासकर कसारी मसारी जो इस समय चर्चा में, और वो तो रियल घटना पर है, तो वो कहीं ना कहीं वो सिखाएगा भी कि किस तरह से एक घटना घटी, कैसे एक लेखक ने, एक पत्रकार ने उसे देखा और पन्नों पर उतारा, एक उपन्यास का रूप दिया। तो और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी, और मैं चाहूंगा कि जब आपकी वेब सीरीज आए, आपकी फिल्म आए, तो फिर हम बैठकर इस तरह से ना बैठे, आमने सामने बैठे और मिठाई खाई जाए। इसी इसी बातचीत के दौरान मैं आपसे वादा करता हूं, जी जैसे ही कुछ आएगा सर, सबसे पहले मैं आपके साथ बैठूंगा। अरे बहुत बहुत सबसे स्वागत पहले होगा आपके आपका। साथ बिल्कुल मैं बिल्कुल। मैं सच में कह रहा हूं कि मैंने जी वास्तव में आपकी समीक्षाएं पढ़ी है। आप समीक्षा नहीं अच्छा लिख प्लीज। आप समीक्षा नहीं लिखते थे, जी आप कैनवास पर एक अलग स्ट्रोक मारते थे फिर उससे। बहुत शानदार था, मैं आपसे जरूर थैंक मिलूंगा। यू सर। क्योंकि जिस जरूर जी। तरीके से आप कहानी कहानी का ताना बाना देख लेते थे, तो कोई चीज होगी तो आपको बताऊंगा जरूर आके, और सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बहुत खुशी होगी, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी समय दिया और जितनी हमारी धन्यवाद। बात हुई थी उससे ज्यादा समय दिया। बहुत बहुत अरे शुक्रिया। सर, थैंक यू। सर सर सर